जय श्री राम सभी को। भाई पहले तो ये जो दो तीन न्यूज़ आ रही हैं स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इन्हें। न्यूज़ बेसिकली क्या है कि भारत के वायुसेना के जवान थे जिनको कतर में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अब वो बरी हो गए। अब यहाँ में कुछ पत्रकार हैं जो जिसको मतलब जो बहुत ज़्यादा मान्य है, मैं सीधे सीधे नाम भी लूँगा, रवीश कुमार है भाई, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। देखो सीधी सी बात है, वो बहुत उच्च दर्जे के पत्रकार हैं और मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं ऐसे जो उसे बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं देख रहा हूँ और मैं अब उस आदमी को बिल्कुल नहीं मानता। बात यह है कि मेरे दोस्तों का उस पत्रकार को लेकर कहना यह है कि वो असली पत्रकारिता करता है, वो गोदी मीडिया नहीं है, वो चाटता नहीं है किसी की, वो सिर्फ सरकार को उनकी कमियां दिखाता है। और एक मीडिया संस्थान का काम यही है, ठीक है। मीडिया संस्थान का काम यही है कि सरकार की कमियां दिखाना। मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मीडिया संस्थान का काम ये भी है कि जो बड़ी चीज़ हो रही है और भारत के फेवर में है, हमारे देश का नाम उससे ऊंचा हो रहा है, वो चीज़ भी प्राथमिकता से दिखाना। अब जब कतर में इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जब ये लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के इन्होंने वीडियो बनाई थी कि मोदी है तो मुमकिन है, ये सब हो गया, देश सो रही है, विदेश नीति कमज़ोर है, बीजेपी ने देश को लूट दिया, सेना को खा गए, वायुसेना का देख लो 8 सैनिकों को जासूसी के केस में पकड़ा गया है और इन्हें फांसी की सज़ा हो गई है, क्या कर रही है मोदी सरकार। कांग्रेस में भी हैं 2-3 नेता तो कुछ ज़्यादा ही हैं, उन लोगों को तो देखने से ही मतलब गुस्सा आ गया। बस ये है, वे तो जब बोल लेंगे मुँह से गंद निकाल लेंगे। अब 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है जब ये खबर आई थी कि उन 8 के 8 सैनिकों को रिहा कर दिया गया है, कोई फांसी की सज़ा नहीं है। अब मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि भाई अगर कोई देश तुम्हारे सैनिकों को जासूसी के केस में पहले फांसी की सज़ा दे रहा है, उसके बाद वो उन सैनिकों को रिहा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वह बड़ी खबर है, क्योंकि फांसी की सज़ा तो देश में ही माफ़ नहीं होती। रिहाई की तो बात दूर की, फांसी की सज़ा उम्र कैद में तो तब्दील हो जाती है, लेकिन रिहाई ना के बराबर। आज तक शायद कहीं मैंने तो सुना नहीं, किसी ने सुना हो तो कह नहीं सकते, शायद मुझे जानकारी का अभाव होगा। पर जब ये खबर आई, अब 2 से 3 दिन हो गए, मुझे इन लिब्रांडो पत्रकारों के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे, इन कांग्रेस के नेताओं के चैनल पे या किसी कांग्रेस नेता का ये बयान नहीं दिखाई दिया है कि भाई ये मोदी सरकार में, चलो मोदी सरकार को भी छोड़ दो, कि भाई भारत देश ने कुछ ऐसी विदेश नीति अपनाई है कि कतर जैसे देश ने भारत के सैनिकों को रिहा कर दिया, या फिर एक ऐसा ही बयान दे देते कि उनकी किस्मत अच्छी थी, वे जवान वापस आ गए। क्योंकि सभी पार्टियों को क्या है, उन्हें सिर्फ राजनीति से मतलब है। जब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तो उन्होंने बढ़ चढ़ के खबरों में आने के लिए पूरी राजनीति मचाई इस चीज़ को लेकर कि भाई सैनिकों को फांसी दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जब वे सारे के सारे रिहा हो गए और वो आ रहे हैं सामने आके बोल रहे हैं कि अगर मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना होता शायद कुछ ना होता। अब हालांकि इस चीज़ के बाद जैसा मैं बात बोल रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे मोदी का ठप्पा भी दे देंगे, दे दो, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। पर जो चीज़ सही है वो सही है और ये बात सबको पता है, खास करके जो विपक्ष की चाटने वाले हैं, क्योंकि मोदी वाले तो भक्त हो गए, या तो वे चमचे हो गए या चाटने वाले हो गए विपक्षी वाले। तो अब वे चीज़ इस बात को मानने या ना मानने, लेकिन ये हकीकत है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री ना होता तो वो लोग वापस आने वाले नहीं थे। अब मुझे किसी के भी चैनल पे एक वीडियो तो छोड़ो, एक सिंपल सा एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ नहीं दिखा है कि भाई सरकार का धन्यवाद और कि वे लोग अपने घर सुरक्षित वापस आ गए, उन्हें रिहा कर दिया गया। अब खुद सोच लो किस मानसिकता के ये लोग हैं कि इन्हें सिर्फ गलतियां ही गलतियां दिखती हैं। अगर एक पुल बना दिया है तो उसकी सुविधाओं को नहीं देखना, वो ये देखना है कि कब वो टूटेगा, उसके टूटने के इंतजार में है, क्योंकि फिर सरकार को नाम धरना। तो अब खुद सोचो कि ये लोग किस मानसिकता के हैं और सरकार को गिराने में किस हद तक ये जा सकते हैं। अगर किसी को वीडियो दिखा हो तो मुझे कमेंट में वो नीचे भेज सकता है कि भाई जी आपको जानकारी का अभाव है, इस आदमी ने ये वीडियो बनाई है। तो बस यही कहना था कि
हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है कि भाई देश का नाम ऊंचा हो रहा है। विदेश नीति इतनी, फिलहाल इस खबर को देख कर तो ये पक्का ही हो गया कि इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उनको रिहा कर दिया गया और 7 भारत वापस भी आ चुके हैं। बाकी जय हिंद, आगे खबर आप देखते रहो।